पिछले लेक्चर में आपने साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ा था। आज आप पढ़ोगे कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर देखो, सबसे पहले आपने क्या लिया? व्हेन एवर ए मूविंग चार्ज इज इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। कोई भी आपके पास मूविंग चार्ज है, ठीक है, इज इन मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके अंदर रखा है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो वो आपको क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। इट एक्सपीरियंस इज ए फोर्स। वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। तो एफ इजिकल टू आपके पास आ जाएगा क्यू इंटू वी क्रॉस ए बी। या क्या होता है? ये होता है आपका फोर्स का फॉर्मूला। एफ क्या होता है? फोर्स। क्यू क्या होता है? चार्ज। वी क्या होता है? इसके अंदर जो स्पीड आप यूज करते हो। बी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कोई भी आपके पास चार्ज पार्टिकल में वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। उसका अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा एफ इजिकल टू क्यू इंटू वी क्रॉस ए बी। जो करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, मनी चार्जेज इनसाइड द वायर आर इन मोशन। इसके अंदर बहुत से चार्ज हैं, ठीक है, इनसाइड द वायर। इनसाइड मतलब उसके अंदर, वायर के अंदर, ठीक है, आर इन मोशन, वो क्या करते हैं? मोशन। आई इज इक्वल टू वी डी ई एन ए, ये आपने सेकेंड यूनिट में इसका डेरिवेशन कर रखा है। आई इज इक्वल टू वी डी ई एन ए, जिसको आप वीना बोलते हो, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर आपने क्या ले लिया? मैग्नेटिक फील्ड ले ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। फिर आप स्पीड जो आपकी वी होती है, वेलोसिटी, या फिर उसको आप मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो, उसकी डायरेक्शन में आप किसको करते हो? थंब को, ठीक है। जो भी आपकी पाम होती है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? फोर्स को। ये आपका कौन सा रूल होता है? राइट हैंड पाम रूल। तो इसके अंदर आपकी इनवर्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आपने क्या रखा इसको? फिंगर्स को पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर ये आपका जो पाम है वो किस साइड जाएगा? ऊपर वाली डायरेक्शन। तो ऊपर वाली डायरेक्शन में क्या होगा? इसके पास है फोर्स, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा इसमें? ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो इसके अंदर आपने किसका यूज किया है? राइट हैंड पाम रूल का, ठीक है। थंब आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और फिंगर्स आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप बी से रिप्रेजेंट करते हो। और जो पाम होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका फोर्स को, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या रखा है? इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है। ये क्या आपके पास? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन होती है ना, तो उसकी स्पीड क्या होती है? आपकी वी डी। वी डी क्या होती है? आपकी ड्रिफ्ट, जो वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो नेगेटिव जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो इस तरफ मूव करेगा, तो पॉजिटिव आपका इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, अपोजिट में करेगा। तो आपने क्या लिया? यूनिफॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड रख दी। फिर आपने क्या किया? इसके अंदर एक वायर को रख दिया, प्लेट को रख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? आई करंट, ठीक है। बाद में आपने क्या लिया? यहाँ से आपने ए क्या ले लिया? एरिया। यहाँ से आपने क्या किया? स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया, डीएल। यहाँ से आपका एंगल है थीटा, यहाँ से भी आपका एंगल क्या है? थीटा। यहाँ पे क्या है? ई के ऊपर क्या है आपके पास? प्लस का चार्ज है, तो वो किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ, वी डी। यहाँ से यहाँ तक क्या आपने लेंथ क्या ले ली? एल। इसके अंदर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, आई इज इक्वल टू वी डी ई एन, ये वाला रिलेशन आपने पढ़ रखा है, ये वाला अब करोगे। देखो, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है, देखो, एफ इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है? क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। किसके ऊपर? वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो आप कैसे निकालोगे फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन? कैसे निकालोगे? आपने क्या रखा? क्यू की जगह आप क्या रख दोगे? इलेक्ट्रॉन। तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी था, ठीक है, आपके पास। अब देखो, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे तो आप क्यू की जगह क्या पुट कर दोगे? ई। फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई इंटू वी डी क्रॉस बी। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्पीड आपके पास क्या होता है? ड्रिफ्ट, वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी क्रॉस बी। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो आपको पता है कि कौन सा एंगल आता है? साइन थीटा। तो ई वी डी बी साइन थीटा। फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंटल रीजन, जो फोर्स होंगे आपके पास ऑल इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएंगे?
n से क्या कर दोगे इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि आपके पास क्या है n क्या है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास हो जाएगा NeVDB साइन थीटा। ठीक है, VD क्या है इसके अंदर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज करते हो, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और क्रॉस प्रोडक्ट हटाया तो आपने क्या आ गया आपके पास से साइन ऑफ थीटा। इसके बाद देखो कैपिटल N क्या है आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल रीजन DL। कैपिटल N आपने क्या लिया जो टोटल इलेक्ट्रॉन है स्मॉल रीजन लेंथ को DL है लेंथ के ऊपर। स्मॉल n आपको किसको रिप्रेजेंट करता है जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कैपिटल N तो आपका रिप्रेजेंट करेगा जो आपका टोटल इलेक्ट्रॉन इन द स्मॉल रीजन DL। जो आपका स्मॉल n है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो अब आपको वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, आपके पास क्या है 1 क्या है नंबर, उसके आपको क्या निकालना है वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने। ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गए स्मॉल n, क्योंकि स्मॉल n आपका किसको रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। 2 क्या ले लिया आपने कोई नंबर ले लिया। ठीक है, उसको आप क्या निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या आ जाएंगे 2n। अब आपने क्या ले लिया ADL, ये आपने क्या लिया लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ए क्या होगा इसका एरिया, DL क्या होगी लेंथ। ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ A इंटू DL। ठीक है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी n से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब आपके पास 1 था तब उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए आपके पास n हो गए। जब आपके पास 2 था नंबर उसके आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 2n हो गए। जब आपके पास ADL था उसके अंदर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए ADL। ठीक है, तो कैपिटल N आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा ADLN। ठीक है, अब देखो जो DF होते हैं, DF मतलब जो स्मॉल जो फोर्स होता है वायर के अंदर उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे DF से, क्योंकि आपने तो स्मॉल एलिमेंट कट किया है ना DL, उसका निकाल लोगे पहले, बाद में कंप्लीट वायर का निकाल लोगे। तो DF की आपके पास वैल्यू आ गई ADLNEVDB साइन थीटा। ये आपके पास कहाँ से आया देखो, आपने देखो फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन पढ़ा था EVDB साइन थीटा, फोर्स ऑन n इलेक्ट्रॉन पढ़ा था NEVDB साइन थीटा, वो वाला यहाँ पे यूज होगा। ADL एज इट इज लिख दिया, N एज इट इज लिख दिया, और EVDB साइन थीटा क्या लिख दिया आपने फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लिख दिया EVDB साइन थीटा। आपके पास DF आ गया, वो क्या आ गया ADLNEVDB साइन थीटा। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई जो टोटल फोर्स ऑन द वायर जो स्मॉल जो एलिमेंट कट किया है उसका टोटल निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके, आप क्या कर दोगे इस इक्वेशन का क्या कर दोगे इंटीग्रेशन। इस साइड भी इसका इंटीग्रेशन करोगे, इस साइड भी इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो DF का इंटीग्रेशन ऑफ द ADL NEVDB साइन थीटा, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। DF का इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो AEVDB साइन थीटा इंटू n क्या है कांस्टेंट, इसको आपने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट टर्म को आप बाहर निकालोगे इंटीग्रेशन से, तो AEVDB साइन थीटा इंटू n, इसको आप क्या निकालोगे बाहर निकालोगे, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा DL का। जो DL का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है L, तो F इजिकल तो आपके पास हो जाएगा VDENAB साइन ऑफ थीटा, DL का हो जाएगा L, DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा L। ठीक है, अब आपको पता है I इजिकल टू क्या होता है VDENA, जिसको आप विना बोलते हो, ये आपने सेकेंड यूनिट में इसका डेरिवेशन कर रखा है I इजिकल टू VDENA की जगह आपने क्या पुट कर दिया IBL साइन थीटा। ठीक है, VDENA की जगह आपने क्या पुट कर दिया I, तो आपके पास F इजिकल टू क्या निकल के आ गया IBL साइन थीटा। L इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो L होगा वो किसकी डायरेक्शन में होगा करंट की डायरेक्शन में, ये क्या आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, तो F इजिकल टू I इंटू L क्रॉस B, या फिर आप उसको ये भी लिख सकते हो कि F इजिकल टू I इंटू B क्रॉस L। ये आपका पॉसिबल नहीं है बिकॉज आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज आपने क्या यूज किया इसके अंदर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका F इजिकल टू I इंटू B क्रॉस L नहीं होगा,
F इजिकल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। तो F इजिकल टू आई इंटू एल क्रॉस बी हो जाएगा। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, आई बी एल साइन थीटा। थीटा क्या, एंगल बिटवीन एल क्रॉस बी। फोर्स क्या है, मैक्सिमम। साइन थीटा की वैल्यू जब 1 होगी तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। तो तब थीटा आपका क्या होगा, 90। तो जो एल होगा वो परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, बी के। तो एफ इजिकल टू आपके पास आ जाएगा आई बी एल, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आप पुट करोगे एफ इजिकल टू आई बी एल साइन ऑफ 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एफ इजिकल टू आपके पास क्या आ गया, आई बी एल। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वो आप किससे निकालोगे, राइट हैंड पाम रूल से। जो आपका थंब होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट। फिंगर्स होंगी वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपकी पाम होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, फोर्स को। ठीक है, तो ये कौन सा था आपको डायरेक्शन ऑफ द फोर्स निकालने के लिए कौन सा रूल था, राइट हैंड पाम रूल। जो इसके अंदर जो सेकंड रूल आता है वो आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वो क्या होता है, थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। और 4 फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, करंट को। ये थे आपके डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के मेथड।